दोस्तों, लाल किताब के उपाय अलग अलग मेथोडोलॉजी पर चलते हैं और आज एक और मेथोडोलॉजी आपको इस वीडियो में रिवील करने जा रहा हूँ। उपाय करने का एक तरीका ये भी होता है, जो भी ग्रह खराब हो रहा है पत्रिका के अंदर, उस ग्रह से संबंधित जानवर को कुछ खिलाना, उसकी पालना करना। आज बात करूँगा, बहुत लोग ऑलरेडी करते भी होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्ली को नियमित तौर पर दूध पिलाना या दूध में कुछ चीज़ें वस्तुएं डालकर देना या कोई फूड देना। बिल्ली जो है लाल किताब में राहु से संबंधित मानी जाती है। और जैसा मैंने अभी दूध पिलाने का आपको एग्जाम्पल दिया, तो जो दूध होता है वो चंद्रमा से संबंधित है। राहु पत्रिका में जैसा भी खराब हो रहा हो, यहाँ पर बात कर रहा हूँ ब्लैंक बात आपसे, कि अगर राहु बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है तो ये उपाय जो करेंगे उससे उस बुरे रिजल्ट की इंटेंसिटी कम होगी। और अगर राहु आपकी पत्रिका में अच्छा है तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये उपाय अगर ठीक से किया जाए, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मैंने पहले कभी भी किसी वीडियो में रिवील नहीं किया, जो आज के वीडियो में रिवील कर रहा हूँ आपको। पर्सनल कंसल्टेशंस में ये उपाय दिए जाते हैं। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आज आपके साथ भी ये साझा कर रहा हूँ। सब लोग बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भला होगा तो हमारा भी भला होगा। क्योंकि जब नेक काम के लिए हम आपको प्रोत्साहित करेंगे तो आपकी तरफ से जो आप पुण्य करेंगे उसका लाभ भी हमें मिलता है। अब ये उपाय कैसा है? बिल्ली जो है, मैंने अभी आपको बताया, राहु से संबंधित है। पत्रिका में राहु खराब हो रहा है, राहु से संबंधित समस्याएं आ रही है। क्या समस्याएं आ रही है अभी आगे बताऊंगा आपको। उसके लिए हम जब दूध और या दूध के अंदर कुछ चीजें मिला के देते हैं, दोस्तों प्लेन दूध ना नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर प्लेन दूध बिल्ली को बहुत ज़्यादा पिला देते हैं आप क्वांटिटी में, तो डाइजेशन पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम जब भी कहते हैं थोड़ा सा दूध और उसके साथ कुछ चीज़ें डालो। क्या चीज़ें, वो मैं अभी आगे आपसे बात करूँगा। जब ये दूध बिल्ली के पेट में जाता है तो चंद्रमा चला गया। राहु जब भी खराब हो रहा हो, आप लाल किताब के सारे उपाय देख लीजिए। हम दो तरह से ही राहु को ठीक कर सकते हैं, या तो चंद्रमा का प्रयोग करके या मंगल का प्रयोग करके। मंगल एक महावत है जो राहु के हाथी को कंट्रोल करता है, और चंद्रमा राहु को शांत कर देता है। चंद्रमा माता है, माता की गोद में आकर कैसा भी बालक हो शांत हो जाता है। तो इस फिलॉसफी पे चलते हैं और आज के वीडियो में आपको रिवील करूंगा ये उपाय कब कब किया जाता है, किस तरह से इस उपाय को करना है। कुछ टिप्स दूंगा कि दूध के अंदर कुछ चीजें मिलाकर आप दें तो किस तरह से दे सकते हैं, क्या चीजें मिलाई जा सकती हैं, किन किन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि ये उपाय किया कब जाता है। मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत लोग आपको मिलेंगे रेस्टलेस से हुए होते हैं, सर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है। बहुत बार ऐसा भी पत्रिका में देखना को मिलता है, राहु और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, या केतु 4th हाउस में। ऑब्वियसली केतु 4th हाउस में होगा तो राहु 10th हाउस में होगा। तो कहीं ना कहीं राहु का संबंध चंद्रमा से बन रहा है। चंद्रमा एफ्लिक्टेड आपकी पत्रिका में हो सकता है, 6ठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, या राहु बहुत खराब हो रहा है। अब राहु किन किन घरों में ज्यादा खराब होता है अभी उसकी भी बात करता हूं। पहले ये समझ लीजिए, मानसिक कष्ट हो, अचानक नुकसान हो रहे हैं, राहु की नेचर है अचानक नुकसान देना। राहु विचार का कारक है, राहु बिजली का कारक है। ये होता है ना, बिजली एकदम कौनते ही एक आइडिया आ गया, वैसा ही राहु है। तो राहु अचानक आपको आइडियाज़ देता है, लेकिन राहु अचानक नुकसान भी देता है। स्टॉक मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में जो लोगों को अचानक ही बहुत नुकसान होता है, उसमें बुध और राहु का कहीं संबंध जरूर बन रहा होता है। राहु खराब हो रहा होता है तभी अचानक नुकसान होता है। प्रेरित करेगा, राहु है चालबाजी, राहु है जल्दबाजी, जल्दी में फटाफट क्विक रिटर्न्स चाहिए, मुझे अभी चाहिए, जैसे मर्जी, चाहे चोरी करनी पड़ जाए, चाहे किसी को फ्रॉड करना पड़ जाए, ये सब राहु से आता है। तो राहु जो की चुस्ती चालाकी को कंट्रोल करने के लिए
राहु से संबंधित जानवर है बिल्ली। बिल्ली आजकल आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और हम लोगों को ये कहते हैं जो स्ट्रे कैट्स हैं, जो आपके गली में या आपके घर के आसपास मिल जाती हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू करो। आप धीरे धीरे पहले शुरू जब आप करते हो ना दोस्तों, अब कई बार होता है कमेंट में लोग लिखते हैं कि सर हम तो सोचते ही नहीं कौन सा ग्रह अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि शुरू में जब कार्य किया जाता है ना, किसी को मोटिवेट करते हैं हम, तो हम ग्रहों का रेफरेंस दे के बात करते हैं और फिर अपने ग्रह जो खराब हो रहे हैं उनके हिसाब से कर लेते उपाय, तो और ज़्यादा फायदा हो जाता है। बाकी तो लाल किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। तो खुद ही भलाई करते चले जाइए, आपका अच्छा होगा ही। आप ये भी इवेल्युएट करना छोड़ दीजिए, अच्छा 100% होगा। अब राहु कब खराब हो सकता है? मान लीजिए राहु है फर्स्ट हाउस में। राहु फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा मानसिक उलझने देता है। राहु फर्स्ट में जब भी आता है, सूर्य कहीं पर भी बैठा उसको ग्रहण लगा दिया। अब इसी तरह से राहु हो गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जो राहु समस्याएं देता है वो तब ज्यादा देता है जब बृहस्पति खराब हो। लाल किताब की ग्रामर में बहुत सारे ग्रह देखने पड़ते, किसी एक ग्रह से आप कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। राहु सेकंड में आ गया तो धन से संबंधित नुकसान देता है। शॉर्टकट, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत ज़्यादा एकदम पैसा कमाना चाहते हैं आप, इसी तरह से राहु आ जाए फिफ्थ हाउस के अंदर तो संतान संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्यूचर के लिए परेशानी, बहुत सारे लोग जब कंसल्ट करते हैं, सर हम ना फ्यूचर के बारे में बहुत इनसिक्योर हो गए हैं, सर मेरे आसपास किसी बंदे की जॉब चली गई, अब मुझे लग रहा है कहीं मेरी जॉब भी तो नहीं चली जाएगी। यही सोच सोच कर वो घुले जा रहा है, जबकि जॉब गई नहीं है अभी। इसी तरह से राहु सेवेंथ हाउस में आ जाता है तो मैरिटल लाइफ को खराब करता है। एट्थ हाउस में होगा तो जैसा मैंने कहा ना, अचानक नुकसान, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, उसके अंदर कुछ दिक्कत ले आना। इसी तरह से राहु नाइन्थ में होगा तो भाग्य को कहीं ना कहीं ग्रहण लगाना। इसी तरह से टेंथ हाउस के अंदर आएगा तो जल्दी से कोई अपने प्रोफेशन से चेंज कर देना, उसमें इंटरेस्ट ना आना, या उस प्रोफेशन में कुछ ऐसे कार्य कर देना जल्दबाजी के चक्कर में या इजी रिटर्न्स के चक्कर में, उससे कुछ एलिगेशंस आ जाना। 11th हाउस के अंदर बृहस्पति को खराब कर देता है, यानी आपकी किस्मत को खराब करेगा, कहीं ना कहीं आपके लाभ जो होने वाले हैं उनको खराब करेगा। 12th में होगा तो नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने कुछ आपको सिम्टम्स बता दिए, ग्रह के हिसाब से भी बता दिए। अब इसमें चंद्रमा अगर खराब हुआ, 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। एफ्लिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब ये आपने एक बार डायग्नोज कर लिया, अब उपाय किस तरह से करना है वो समझ लीजिए। अब मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं अलग अलग, जो मुझे लगता है कि जो बहुत बार रिपीट होती हैं, उसके हिसाब से मैं कुछ आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं या इसमें कोई चीज़ इंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, विचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं परेशानी में मैंने किसी को कुछ बोल दिया। तो ऐसी अगर स्थिति आ रही है ना, तो नियमित तौर पर बिल्लियों को आप दूध के अंदर थोड़ी सी ब्रेड डालकर वो खिलाना शुरू करो। पहला तो ये चीज़ की जा सकती है। अब कई लोग कहते हैं कि सर धन संबंधी बहुत नुकसान हो रहे हैं। सर धन ऐसा है कि अचानक नुकसान हो जाता है या पैसा कहीं जाकर फंस गया है, अब वो वापस नहीं आ रहा। तो नियमित तौर पर आप ये कर सकते हैं कि जो आप दूध है, दूध में लीजिए और उबले हुए चावल ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए, वो नियमित तौर पर बिल्लियों को खिलाना शुरू करें, या जैसा आप उसको पिलाना भी कह सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है, लोग कहते हैं सर करियर से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, करियर में हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो दूध के अंदर जो घर की रोटी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस दूध में डालिए, वो बिल्लियों को खिलाना शुरू करिए। ये करियर संबंधी जो समस्याएं आपको आ रही थी उन समस्याओं से निकलने में आपकी मदद करेगा। ये बात करी मैंने 3 कैटेगरी पे।
अब जो चौथी कैटेगरी है वो ऐसे स्थिति में जहां राहु और चंद्रमा का संबंध बन रहा है। राहु और चंद्रमा का जब भी संबंध बनेगा बुध भी खराब हो जाता है लाल किताब के असूलों के हिसाब से, यानी दिमाग भी काम करना बंद कर गया है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि काल सर्प भी बन रहा है या कोई पितृदोष बन रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है जो कि नियमित तौर पर करा करो। अमावस्या के दिन जो मैंने ऊपर उपाय बताए राहु को ठीक करने के लिए वो तो करो, कर ही लो उनमें से जो आपको सूट करता है। एक काम और एडिशनल करना शुरू करो। अमावस्या के दिन दूध लीजिए, उसके अंदर काले तिल अच्छे से पीस के उसमें मिक्स करके वो बिल्ली को पिलाना शुरू करो। ये सिर्फ अमावस्या वाले दिन कर लिया करो, तो आप देखोगे राहु और चंद्र से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते ही रह जाते, अपॉर्चुनिटी चली गई, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी में मैंने बांट लिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम और कुछ खिला सकते हैं, तो एक और ऑप्शन बनती है, कैट फूड भी आता है मार्केट के अंदर, हालांकि थोड़ा वो एक्सपेंसिव आता है। उसमें वेगन वाला जो वेजिटेरियन है वो ही लीजिए। नॉन वेजिटेरियन का हम कहीं पर भी रिकमेंड नहीं करते। आप सारा कुछ जो भी खिलाएं उन्हें वेजिटेरियन खिलाएं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये आप एक एडिशनल चीज कर सकते हैं, वो कैट फूड जब भी आपके लिए संभव ना हो कि दूध का अरेंजमेंट नहीं है या ब्रेड नहीं है, चावल नहीं है, तो आप कैट फूड भी वेगन वाला दे सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर रखें चैनल, और शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके शेयर करने के बाद किसी और ने वो उपाय कर लिया तो उसका लाभ आपको भी मिलता है, क्योंकि जो पुण्य कार्य को, जो अच्छे कार्य को एनकरेज आप करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा आपके ऊपर जरूर आएगा। यही पॉजिटिव थिंकिंग है और यही जरूरी है, यही आपको आगे ले जाएगी। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।